व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 24 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो गाइस, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अटूट मेहनत कीजिए और उसी अटूट मेहनत के चक्र में आइए करते हैं आज का सेशन शुरू। और अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बनता है, जो है हाल ही में भारत और दुनिया में जनसंख्या का रुझान 2020 किसने जारी किया है। तो गाइस, इसका आंसर होने वाला है लेंसेंट। लेंसेंट ने जनसंख्या के लिए एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। जो लेंसेंट है, यह क्या है और क्या जारी की है अपनी रिपोर्ट में उसने बात। तो गाइस, चलिए करते हैं सब कुछ डिस्कस। तो गाइस, लेंसेंट क्या है? लेंसेंट है एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि एक डॉक्टर्स का ग्रुप है। कहाँ के? यूएसए के डॉक्टर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उसको बोला जाता है लेंसेंट। ओके गाइस, तो क्या कहा है इन डॉक्टर्स ने? इन्होंने कहा है कि जो भारत के बारे में इन्होंने कहा है कि भारत की जनसंख्या 2017 का डेटा लिया है और उसमें कहा है कि भारत की जनसंख्या 2017 में कितनी थी? 1.38 बिलियन थी, यानी कि 138 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, जो कि 2048 में अपनी पीक पर होगी, यानी कि हाईएस्ट जनसंख्या होगी भारत में 2048 में। साथ ही कहा है कि जब 2100 शताब्दी आएगी उसमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी? उसमें हो जाएगी 1.09, यानी कि घट जाएगी गाइस। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो 1.09 जो जनसंख्या होगी, जो घट जाएगी, यानी कि 100 करोड़ के लगभग हो जाएगी, वो क्यों घटेगी? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फैमिली प्लानिंग अब करने की अब कोशिश कर रही है, और साथ ही हमारी जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी या हम ही हैं, वो खुद ही फैमिली प्लानिंग पर ध्यान रखेंगे। इसलिए ये कहा गया है कि जो जनसंख्या है 2100 में वो घट जाएगी, लेकिन ये फिर भी दुनिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगी ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो गाइज आपको याद रखना है। और गाइज, इसी के साथ दुनिया के बारे में क्या कहा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो आबादी होगी किस टाइम पे होगी? 2064 में होगी। दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो होगी 9.7 बिलियन होगी, जो होगी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। इस टाइम पे 7 पॉइंट समथिंग है, लेकिन उस टाइम पे 9.7 बिलियन हो जाएगी, ठीक है, 2064 में। और साथ ही 2100 शताब्दी में कितनी हो जाएगी जनसंख्या? वो हो जाएगी 8.8 बिलियन, यानी घट जाएगी। क्योंकि बिकॉज ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। और गाइस, इसी के साथ इसने एक और चीज़ आप जान लीजिए कि इसी के साथ 5 देशों के नाम बताए हैं किसने? रेस्टेंट ने क्या कहा है कि जो जापान है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, साउथ कोरिया है एंड इटली है, इन देशों की जो वर्तमान जनसंख्या है उसका भी 50% जनसंख्या रह जाएगा, यानी कि इन देशों की जनसंख्या 50% तक कम हो जाएगी और आधी जनसंख्या रह जाएगी वर्तमान जनसंख्या की। ठीक है, तो गाइज, ये लोग आपको ऑफर करने आएंगे उस टाइम पे, तो आपको रहना है तैयार विदेशों में बसने के लिए। तो गाइज, चलिए सेकंड क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, जो है हाल ही में भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो गाइस, उसका आंसर होने वाला है जापान के साथ भारत ने राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो गाइस, क्या होता है राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व? तो आइए जानते हैं। तो गाइस, जो राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है वो क्या होता है कि जो भारत है, अगर उसे मान लीजिए, जैसे कि अभी भी हाल ही में चीन के साथ अस्थिरता बनी हुई है भारत की, तो गाइज अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी पड़ती है भारत को, जैसे कि मान लीजिए चीन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, और क्या हुआ कि हमारे देश में क्या कम पड़ गया? पेट्रोल कम पड़ गया। जो पेट्रोल का रिजर्व है भारत में वो केवल कितना है?
वो केवल 10 डेज हम इतना पेट्रोलियम हम रिजर्व करके रखते हैं कि अगर हम बाहर से पेट्रोल नहीं मंगा पाए तो केवल हम 10 डेज तक अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। और वो कितना है, 11 मिलियन मेट्रिक टन, 11 MMT है, यानी कि 11 मिलियन मेट्रिक टन है जो भारत में रिजर्व है पेट्रोल, ठीक है। जिस तरीके से हम बाइक में भी रिजर्व करके रखते हैं थोड़ा पेट्रोल, उसी तरीके से रिजर्व किया जाता है भारत में, जो कितने दिन तक चल सकता है, केवल 10 डेज तक चल सकता है। तो इसीलिए गाइज अगर इमरजेंसी का टाइम आया हमारे देश में, ठीक है, तो उस टाइम में क्या करेगा, जो अमेरिका है वो हमें पेट्रोल भिजवाएगा, किसी भी कीमत पर वो हमें पेट्रोल भिजवाएगा। और उससे होगा क्या, तो ये मानी जा रही है हमारी राजनीतिक यानी कि रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी कि इसको भारत की रणनीति स्ट्रेटजी माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हमारा मान लीजिए फ्यूचर में हमारा चीन के साथ होता है युद्ध, और हमारे जब देश में कम पड़ जाएगा तेल पेट्रोल, तो हम क्या करेंगे कि हम यूएसए से बोलेंगे कि आप हमारे देश में तेल भिजवाइए। और जब यूएस हमें तेल भेजने के लिए, हमें सप्लाई करने के लिए आएगा, और अगर गलती से भी चीन ने उस पर हमला कर दिया, तो गाइज होगा क्या कि जो होगा पर्ल हार्बर वाली स्टोरी दोबारा से रिपीट हो जाएगी। क्या होगा कि अगर चीन ने उस पर हमला कर दिया तो यूएस हमारे साथ चीन के विरोध में युद्ध में उतर जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें और मजबूती मिलेगी। तो गाइज इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है इंडिया की, ठीक है गाइज। तो ये आपको रखना है याद। और इसी के साथ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखनी है क्या, कि जो भारत है उसमें वो जो अपना तेल है वो रिजर्व कैसे रखता है और कहाँ पे रखता है। तो गाइज, तो जो भारत है वो कहाँ कहाँ पर अपना तेल ऑयल रिजर्व रखता है, वो कहाँ पर है, एक तो है विशाखापट्टनम गाइज, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदूर। तो गाइज इन 3 जगह पर जो भारत है वो अपने तेल को रिजर्व करके रखता है, ठीक है गाइज। तो ये आपको रखना है याद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। ये तो गाइज ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर के लिए, जो है हाल ही में किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया है। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है यूएनडीपी ने। जी हाँ गाइज, यूएनडीपी ने गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना ये सूचकांक इंडेक्स जारी किया है। कौन सा, पावर्टी इंडेक्स। तो गाइज यह किसके साथ किया है, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ इसने क्या किया है, इसने जारी किया है अपनी रिपोर्ट। किस पर, गरीबी सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है, उसमें बताया है कि जो पूरी दुनिया के जो गरीब हैं वो किस तरीके से लड़ते हैं अब गरीबी से। और जो इसके साथ जान लीजिए कि जो पावर्टी है वो हमारे जो पूरी दुनिया भर में जो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, उसका पहला ही जो SDG है वो क्या है, नो पावर्टी, यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। वो उसमें क्या कहता है, फर्स्ट ही जो हमारा SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें पहला ही जो SDG है वो क्या है, नो पावर्टी। तो गाइस याद रखना है आपको, ठीक है। और इसने कहा है इस रिपोर्ट ने कि 2005 से 15 तक भारत ने 270 मिलियन लोगों की गरीबी मिटाई है। तो गाइस ये आपको रखना है याद। इन 10 सालों में 2005 से 15 में भारत ने 270 मिलियन लोगों की गरीबी मिटाई है, ठीक है गाइस। और जो गरीबी के पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 3 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर गरीबी को मापा जाता है। वो कौन कौन से हैं गाइस, वो है हेल्थ, एजुकेशन, ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन एंड थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। तो गाइज ये 3 पैरामीटर्स हैं और इसी के साथ 10 इंडिकेटर्स हैं कि किस आधार पर हम हेल्थ को अच्छा रखते हैं, एजुकेशन को बढ़ाते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। तो गाइज 10 इंडिकेटर्स हैं और 3 पैरामीटर्स हैं। आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ओके गाइज।
और साथ ही इसने यूएनडीपी की रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड वाइड डेटा प्रकाशित करती है, उसने कहा है कि पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन पीपल हैं पुअर हैं 1.3 बिलियन पीपल। और इसी के साथ 42% यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। सहारन अफ्रीका बोलते हैं जिसको, सहारन अफ्रीका में 42% गरीब लोग पाए जाते हैं। गाइज ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। 42% अफ्रीका में गरीब लोग पाए जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। और उसके साथ 41% पीपल पाए जाते हैं गरीब साउथ एशिया में 41% एशिया में पाए जाते हैं गरीब लोग जो है साउथ एशिया में। उसी के साथ 8.8% पीपल पाए जाते हैं कहाँ पर? एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन में 8.8% पीपल पाए जाते हैं क्या? गरीब। और उसी के साथ 3% पाए जाते हैं लैटिन अमेरिका में। और सबसे कम जो पाए जाते हैं वो है 0.3% जो है यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में। ठीक है, यूरोप में सबसे कम गरीब लोग पाए जाते हैं जो यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में, जो आपको रखने हैं याद। गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, गाइज देख लीजिए जो 10 इंडिकेटर्स और 3 पैरामीटर्स बताए हैं मैंने, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड और 10 इंडिकेटर्स हैं वो हैं न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी जो हेल्थ के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ एजुकेशन जो है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी कि कोई बच्चा कितने साल तक स्कूल गया है और स्कूल में उसकी अटेंडेंस क्या है। तो गाइस ये इसी तरीके से 10 इंडिकेटर्स होते हैं जो इनके बारे में बताते हैं। और इसके साथ लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग ऑन एसेस, ये सब होते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स में, तो जो होते हैं 10 इंडिकेटर्स। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया, वह किस देश के हैं? यानी कि नेल्सन मंडेला जी के नाम पर, नेल्सन मंडेला जी के बर्थडे पर क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो वो कहाँ के हैं पूछा जा रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। इनका फुल नाम है नेल्सन रोलिहाला और मंडेला। नेल्सन रोलिहाला मंडेला जी हैं जो कि साउथ अफ्रीकन हैं। कब हुए थे? 18 जुलाई 1918 में ही हुए थे और साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनको गाइस आपको स्पेशली याद रखना है, इनको भारत रत्न में भी मिला हुआ है। निकनेम मडीबा, फादर, मदर, तो ये आपको एक अंदाजा रखना है। हिज हीरो ऑफ लाइफ पॉल रॉबिन्सन एंड म्यूजिक, जो कि इनके आप रोल मॉडल जान लीजिए। और आइडियोलॉजी थी इनकी एंटी रेसिज्म एंड नेशनलिस्ट, जो मैंने आपको कल भी एक मोटिवेशनल कोट में बताया था कि इन्होंने अपने देश से रंग भेद नीति को उखाड़ फेंका था। ठीक है गाइस। और नेशनलिस्ट थे यानी कि इन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था अपने 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 जज्बे के बेस पर। ठीक है गाइस। तो गाइस और जान लीजिए साउथ अफ्रीका के बारे में, क्या है साउथ अफ्रीका, कहाँ पर है। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, तो जो इसकी कैपिटल जो है, साउथ अफ्रीका हैज़ 3 डेजिग्नेटेड कैपिटल सिटीज़। गाइस साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल्स हैं वो एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि तीन यानी कि तीन कैपिटल हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग, लेजिस्लेटिव अलग और जुडिशरी कैपिटल है अलग। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, जुडिशियल कैपिटल है ब्लूमफॉन्टेन एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। तो गाइस इसी के बेस पर हमारे जो भारत का एक स्टेट है जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने क्या करा है कि वो भी अपने जो स्टेट की 3 कैपिटल बनाने की बात कर रहा है। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और किस बेस पर? साउथ अफ्रीका से मोटिवेट होकर ही वह
3 कैपिटल बनाने की बात कर रहा है। ठीक है गाइस, तो जो आपको रखना है याद, इसी के साथ करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है साइरिल रैमफोसा एंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, लोकेटेड है इंडियन ओशन में। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। तो गाइस इसका आंसर होने जा रहा है भागीरथी। भागीरथी जो कि एक इको सेंसिटिव जोन था, यानी कि वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिट थी, यानी कि मनाई थी कोई किसी भी मानवीय कार्य करने के लिए। तो गाइज अब उसको क्या क्या है, जोनल मास्टर प्लान का उसको मंजूरी दी है, यानी कि अब क्या होगा, वहां पर सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो भी किए जा सकेंगे, जैसे कि वहां पर रोड बनाना और जो भी पब्लिक काम होते हैं वहां पर अब किए जा सकेंगे। तो वहां पर गाइज रोड बन रही है इस टाइम में, और यह जो भागीरथी है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में यह स्थित है भागीरथी, जिसको अब जोनल मास्टर प्लान का दर्जा मिल चुका है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है। तो गाइस आपको याद रखना है गैबोन। गैबोन की ये पहली महिला, पहली फीमेल पीएम बनी है। गैबोन जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, जो जहाँ पर ये पहली प्रधानमंत्री बनी है फीमेल। ओके गाइज, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये है देख लीजिए रोपोसा रेपोंडा, ओपोसा रेंडो रेपोंडा, ओसोका रेपोंडा नाम गाइज आप देख लेना थोड़ा। तो गाइज ये है जो कि एक है इकोनॉमिस्ट, और इनके आर्थिक सुधारों की वजह से गैबोन के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने इनको चुना है ताकि ये हमारे देश में आर्थिक सुधार कर सकें। तो गाइस गैबोन है एक अफ्रीकन कंट्री जो मिलता है कॉन्गो से, कैमरून से, ठीक है, और अटलांटिक ओशन में आता है, और इसकी कैपिटल है लिब्रेविल, कैपिटल है इसकी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है निम्नलिखित में से किस संस्था ने पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल, यानी कि जिसको फोल्ड करके उसको हॉस्पिटल को कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। तो गाइस ये है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी, और इसको नाम क्या दिया गया है, मेडिकैब। मेडिकैब इसको नाम दिया गया है, जो कि वायनाड में है। ठीक है गाइस, वायनाड में है जो हॉस्पिटल बनाया गया है, तो मेडिकैब नाम से बनाया गया है। तो गाइज आपको याद रखना है याद, पोर्टेबल जो है आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा गाइज, यह एक शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। तो गाइज आपको याद रखना है शिक्षा से रिलेटेड जो भी होता है वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री करती है। तो गाइज एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने यह निष्ठा कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म होने वाली है गाइज, निष्ठा की भी फुल फॉर्म है। तो गाइज ये जिसकी फुल फॉर्म होने वाली है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि गाइज टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो इस निष्ठा कार्यक्रम के द्वारा की जाएगी, निष्ठा कार्यक्रम। तो गाइज आपको रखना है याद, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में क्रेमलिन विरोध समाचार में था, यह किस देश में हो रहा है। तो गाइज यह क्रेमलिन विरोध रूस में चल रहा है, रूस में चल रहा है। वहाँ के एक इलेक्टेड पर्सन है, यानी कि वहाँ के, आइए देख लेते हैं पहले रूस का नक्शा। तो गाइज यह है रूस का नक्शा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो गाइज यह है पूरा का पूरा रूस का नक्शा, जो है आपको दिख रहा है ग्रीन, एंड इधर ये है क्रीम कलर में। तो गाइज जो
रशिया है वो क्या है, वो उसको यूरेशिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट में विभाजित है, और जो कॉन्टिनेंट में विभाजित है उसका इतना पार्ट गाइज देख लीजिए, इतना पार्ट है यूरोप में और इतना पार्ट है किसमें, एशिया में। तो गाइज जो यूरोप और एशिया के बीच जो उसको विभाजित करता है, उसको बांटता है, वो कौन है? यूराल माउंटेन्स हैं जो उसको बांटते हैं, किसको? रशिया को। और रशिया की राजधानी जो है वो क्या है गाइज? मॉस्को, जो है यूरोप में पड़ती है। तो गाइज मॉस्को यूरोप में पड़ती है उसकी राजधानी। तो गाइज जो आपको रखना है याद। तो गाइज जो अब न्यूज़ बनी है क्रेमलिन विरोध, वो कहाँ का है, वो बात कहाँ की हो रही है? वो बात हो रही है फार ईस्ट की, यानी कि नक्शे में जब हम आप देखते हैं प्लस का निशान बना के, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो गाइस जब वेस्ट देखते हैं तो यूरोप पड़ता है, नॉर्थ देखते हैं तो अटलांटिक ओशन पड़ता है, और जब ईस्ट देखते हैं तो हमारी जो खबर है वो पड़ती है, और साउथ में ये चीन पड़ता है, मंगोलिया पड़ता है, साथ ही चीन पड़ता है। तो गाइस इसी के साथ जो फार ईस्ट मैंने आपको बताया है वो क्या है, जो फार ईस्ट में देखिए, आप इधर जाइए, ईस्ट की तरफ जाइए और ईस्ट में थोड़ा नीचे की तरफ मुड़िए, और वहां पर आपको दिखेगा एक ये शहर खैबरोस्क। खैबरोस्क शहर है एक रशिया का, जो है फार ईस्ट में, यानी कि ईस्ट में बहुत दूरी पर पड़ता है। खैबरोस एक शहर है जो कि बहुत ही सुंदर एक रशियन शहर है। तो गाइस इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर कि यहाँ की जनसंख्या ने, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो जनता है, उसने क्या किया कि यहाँ पर एक इंसान थे, सरजी फुरगल सरजी फुरगल सरजी फुरगल एक एक इंसान थे, उनको इलेक्ट कर लिया। सरजी फुरगल एक इंसान थे, उनको क्या कर लिया? इलेक्ट कर लिया, और उनको अपने वहाँ का इलेक्ट करके उन्हें अपनी जो वहाँ की लेजिस्लेटिव है वहाँ पर उनको नियुक्त कर लिया। तो गाइज ये जो सरजी फुरगल थे, यह थे एंटी पार्टी के, किसकी? ऑपोजिट पार्टी थे, किसकी? पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन के यह एंटी पार्टी दिखे थे, जिनकी पार्टी का नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे कौन? सरजी फुरगल। और जो पुतिन की पार्टी है, व्लादिमीर पुतिन की पार्टी है, वो उनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया पार्टी। ओ, तो ये पुतिन की पार्टी है, यूनाइटेड रशिया पार्टी। तो गाइज ये एंटी ऑपोजिट पार्टी के थे, किसके? पुतिन की पार्टी के। तो पुतिन, तो जो खैबरोस के जो देशवासी थे, उन्होंने जब इनको नियुक्त कर लिया तो पुतिन को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने जो इन सरजी फुरगल को अरेस्ट करवा लिया, उनके 15 साल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर। यानी कि उन्होंने उन पर क्लेम किया कि जो 15 साल पहले इन सरजी फुरगल ने क्या किया था, कुछ व्यापारियों का मर्डर किया था। मर्डर केस लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया, और उनकी अच्छे से क्या कर रहे हैं, वहाँ खातिर पानी कर रहे हैं जेल में। तो गाइस इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर इनका ओपोजिशन किया जाने लगा, किसका? ओपोज किया जाने लगा, पुतिन का ओपोज किया जाने लगा। कहाँ पर? खैबरोस की जनता पुतिन का क्या करने लगी? इनका विरोध करने लगी। इसलिए गाइज यह जो ये जो क्रेमलिन विरोध था, यह न्यूज़ में था। ठीक है गाइज। तो गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है, और गाइज देख लीजिए जो सरजी फुरगल हैं उनका फोटो। और गाइज इसी के साथ हाल ही में चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र में से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गाइज आपको लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लद्दाख में यह क्षेत्र स्थित है, फिंगर 4 नाम से। तो गाइज फिंगर फोर जो स्थान है, यह कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख की पैंगोंग झील में यह फिंगर 4 स्थित है। फिंगर 4 की जितनी जैसे 8 फिंगर्स हैं गाइज, आप देख रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइज यह 8 क्षेत्र हैं, 8 क्षेत्र हैं, जिनमें से जो चीन और भारत के बॉर्डर पर पड़ते हैं। तो गाइज ये 8 क्षेत्र हैं, पैंगोंग लेक पर हैं। तो जिनमें से 4 जो क्षेत्र हैं वो भारत के हिस्से आते हैं, और ये 4 क्षेत्र किसके हिस्से आते हैं? चीन के हिस्से आते हैं। तो गाइस जो चीन है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और उसने क्या किया है, वो हमारे फिंगर 4 की तरफ
रुख करने बढ़ गया है, यानी कि फिंगर 4 पर वो अपना कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगा है। और जब उससे हमारी मिलिट्री ने कहा कि आप पीछे हटिए, हमारे ये हमारा क्षेत्र है, तो उसने इनकार कर दिया, इसलिए यह न्यूज़ बनी थी खबरों में। तो गाइज आपको रखना है याद कि कहाँ पर स्थित है ये, लद्दाख के पेंगोंग सो झील पर यह स्थित है। तो गाइज ठीक है, ये आपको रखना है याद। और गाइज तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ, जो है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया था। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है चंद्रशेखरन एंड जिम टिकलेट को यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। गाइस आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है ये कि हाल ही में डाइमर डाइमर भाषा डैम पावर प्रोजेक्ट खबरों में था, इसका निर्माण कहाँ किया जाना है। तो गाइस इसका आंसर आपको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।